MPMSC एशियन लेजेंड्स लीग में इंडियन रॉयल्स ने श्रीलंकन लायंस को एक बहुत ही करारी शिकस्त दी और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द चार्मिंग टॉल हैंडसम सुदीप त्यागी भाई। वेलकम टू स्पोर्ट्स इंडिया। सर, पहला मैच इंडियन रॉयल्स वर्सेस श्रीलंकन लायंस, सबसे पहले कैसा फील आ रहा है ग्राउंड पर वापस आके फॉर द एशियन लेजेंड्स लीग, और कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? नहीं, काफी अच्छा लग रहा है। और जैसे कि हम जितने भी रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, लीग तो रेगुलर खेल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ये इंडियन रॉयल्स के नाम से है तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है कि आप इंडिया के लिए फिर से फील आता है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ग्राउंड में जैसे देखा ही होगा सबने कि हम लोगों ने अपना 100% दिया जी। और काफी दिनों बाद काफी प्लेयर्स एक साथ मिले हुए हैं, तो काफी इंजॉय करके खेले और हम लोगों ने श्रीलंका को कल हराया। और नाथद्वारा में मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर में ये मैचेस खेले जा रहे हैं, ग्राउंड कैसा लगा आपको? एंजॉय कर रहे हैं नाथद्वारा में? नहीं, बिल्कुल, मेरा तो फर्स्ट टाइम है नाथद्वारा में और मैं तो बहुत अच्छा लगा ये ग्राउंड, जिस तरह से मिराज वालों ने इसको मेंटेन किया है, बनाया है। और मैं होप करता हूं कि आने वाले समय में इस ग्राउंड में अच्छे मैचेस भी होंगे, फर्स्ट क्लास मैचेस भी होंगे और आगे जाके IPL मैचेस भी इसमें ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि फैसिलिटीज वाइज और ग्राउंड वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और रही बात शहर की जी, तो शहर के बारे में तो आप क्या ही कहेंगे, क्या कि यहाँ पे अपने श्रीनिधि जी महाराज जी हैं जी, तो उनके दर्शन वगैरह सब करना है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के फर्स्ट टाइम। आपने कहा रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग है, लेकिन लगता है कल ही की बात की 2009 में आपका डेब्यू हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका। कैसा लगा था जब पहली बार इंडियन टीम का कॉल अप आया था और वो इंडियन जर्सी जब आपने पहनी थी? नहीं, बिल्कुल, ये हर एक क्रिकेटर का सपना होता है कि आप इंडियन जर्सी पहने, और मैं तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसमें सचिन पाजी भी थे, तो उन्होंने मेरे को वो हैंड ओवर किया कैप, और वो मैच भी मेरे फर्स्ट मैच किसी का भी हो तो फर्स्ट इंटरेक्शन में थोड़ा घबराहट तो थे, लेकिन बहुत अच्छा गया और बहुत मजा आया खेलने में। लेकिन वो जो फिरोशा कोटला की विकेट थी उसमें पूरा मैच हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। आपने अच्छी शुरुआत भी की थी, बॉल काफी ज्यादा मूव कर रहा था, कहानी क्या है, हुआ क्या था उस पिच पे? नहीं, थोड़ा विकेट तो खराब ही थी, उसमें थोड़ा सा ग्रास के थोड़े जो बोलते हैं गुच्छे थे, सो जहाँ पे भी वो बॉल उस ग्रास के पैच पे पड़ रही थी तो बहुत ज्यादा फ्लाई कर रही थी। सो खेलने लायक तो विकेट नहीं थी, लेकिन इट्स ओके, ये चलता है, कभी कभार हो गया। सो लेकिन अब वो हिस्ट्री हो गई है। तो उसके बाद आपने IPL में MS धोनी के अंडर आपने इंटरनेशनल डेब्यू भी किया। IPL में आप चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे, वो एक्सपीरियंस कैसा था विद द लेजेंड MS धोनी? नहीं, बिल्कुल, जब मैं फर्स्ट टाइम चेन्नई सुपर किंग की टीम में आया और मैं माही भाई से मिला तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, लेजेंड है, वो हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। मगर उनका एक हमेशा से रहा है कि ग्राउंड में जब भी आप जाओ तो आपको 100% देना ही है, चाहे वो कोई भी हो। सो वो सपोर्ट भी बहुत करा उन्होंने मेरे को और पूरा चेन्नई सुपर किंग टीम को। इसलिए आज चेन्नई सुपर किंग बेस्ट फ्रेंचाइजी टीम है, जिन्होंने इतने कप जीते हैं। फिर अभी तो मुंबई इंडियंस है, तो उनके अंडर में खेलना मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अच्छा सपोर्ट भी किया, जो बोलते थे हम लोग वो करते थे, हमारी भी वो सुनते थे। सो इससे पता लगता है कि वो कितने बड़े कैप्टन है और सबको सपोर्ट करके एज ए टीम लेके वो चलते थे जी। सो काफी अच्छा लगा उनके अंडर में खेलने में। उनके अलावा मैथ्यू हेडन वहां पर थे, मुतैया मुरलीधरन, स्टीफन फ्लेमिंग थे जो पहले सीजन थे, फिर अभी तक कोच हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के। तो उनका ओवरसीज लेजेंड्स के बाद साथ खेल करके आपको पहली बार एज अ यंगस्टर कैसा फील आ रहा है? बिल्कुल, ये अपने जैसे क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, मैथ्यू हेडन की बात की आपने, मुरली सर की बात की, फ्लेमिंग की बात की, तो ये जितने भी तीनों हैं अपने उसमें फील्ड में लेजेंड हैं। और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा और सीखने को बहुत कुछ मिला जी। मुरली सर से तो बहुत सीखने को मिलता था, क्योंकि वो बहुत हमेशा क्रिकेट की बातें करते रहते थे। तो हमेशा वो बताते थे यंगस्टर्स को कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऑफ द फील्ड कैसे रहना चाहिए। वो बहुत जरूरी है यंगस्टर के लिए कि आप जब IPL जैसे लीग खेलते हैं तो आप ऑफ द फील्ड कैसे अपने आप को रखते हैं। तो उन्होंने उसमें हेल्प की। फ्लेमिंग तो अभी आप देख ही रहे हैं कितने बड़े अच्छे कोच हैं और चेन्नई सुपर किंग्स से तभी भी जुड़े हुए हैं। सो बहुत इनपुट्स मिले उनसे और बहुत मजा आया उनके साथ रहने में, ड्रेसिंग रूम शेयर करने में। अच्छा, MS धोनी के क्रिटिक्स उन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो कुछ फेवरेट प्लेयर्स को पिक एंड चूज करते हैं और फिर उनको दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा लॉन्ग रोप देते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, मेरे को कभी नहीं। मैं जितने साल भी चेन्नई सुपर किंग्स से खेला है, इंडिया में उनके अंडर में खेला है, ऐसा कोई नहीं है कि वो किसी को फेवरेटिज्म करते हैं, कुछ करते हैं। सबको बराबर का मौका देते हैं। हाँ, बस उसमें उनमें एक चीज है कि वो सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर को यूज करते हैं जी। और यही उनकी सक्सेस का राज है। तो ऐसा कभी कभी किसी प्लेयर को लग सकता है कि हाँ मेरे को इस मैच में बॉलिंग नहीं मिली है, मेरे को ये मैच नहीं खेला, लेकिन उनको पता होता है कि कहाँ पे किस प्लेयर की जरूरत है। सो वो ग्रेट माइंड, इसलिए उनको बोला जाता है जी। और IPL टीम में, इंडियन टीम में आप रहे, ऑब्वियसली काफी सारे लेजेंड्स थे, सहवाग, सचिन तेंदुलकर, अभी IPL के बारे में हमने बात की। तो किस लेजेंड के साथ आपको खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया?
नहीं, बिल्कुल मेरे को नो डाउट माही भाई के साथ ही खेलने में मजा आया। जी। वो है तो बहुत ही, सभी लेजेंड्स हैं उसमें, मैं एक चूज करूंगा, जैसे मैंने बोला माही भाई हैं, वो तो कैप्टन थे तो उनके जी। साथ तो मजा आया, लेकिन जितने भी आपने सबका नाम लिया, चाहे वीरू भाई हो, चाहे अपना बाहर के प्लेयर हिडन हो, चाहे रैना भाई हो हमारी टीम में, और जी। बाहर के में जितने भी ये सब हैं, सब लेजेंड्स हैं, और उनके साथ जितना भी ड्रेसिंग रूम शेयर किया मैंने, उतना मेरे को सीखने को मिला। अच्छा, हमने सुना है कि 2008 में जब आपका डोमेस्टिक डेब्यू होने से पहले मोहम्मद कैफ ने आपको स्पॉट किया था, तो क्या इस बात में सच्चाई है और कैसे वो पूरी कहानी हुई थी, जरा नहीं बताइए। बिल्कुल, कैफ भाई का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मेरे को, जब मैं जूनियर क्रिकेट नहीं खेला था इतना, सीधा 23 का एक मैच खेला था, जी। और मैंने वो मैच में विकेटें भी नहीं ली थी इतना जी। तो, लेकिन मैं बहुत तेज डाला था बॉल, जी ऑलमोस्ट 141 जब जी, मैं था जी, उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारे इतने सीनियर प्लेयर्स थे, जी। प्रवीण कुमार हो गए, आरपी जी। सिंह हो गए, इन्होंने वो इंडियन टीम के लिए खेलने गए हुए थे, जी। तो उनको एक फास्ट बॉलर की जरूरत जी। थी। तो किसी ने कैफ भाई को बोला कि एक लड़का है जो 23 में है, अच्छा तेज डाल रहा है, उसको देखो। तो मेरे को कैफ भाई ने बुलाया, देखा नेट्स में, और जैसे ही नेट्स में देखा तो मेरे को तुरंत डेब्यू भी कराया, जी। और फिर बाकी का आपको पता ही है। फिर उस चीज में फिर मेरे को कैफ भाई हो गए, रैना भाई हो गए, ऐसा नहीं है, तो सबने मेरा हेल्प किया। उसमें जैदी भाई है हमारे जी। बॉलिंग कोच थे, वो ज्ञानेंद्र पांडे जो कोच थे वो, जी। तो सबने बहुत हेल्प किया मेरे को जी। वो टाइम पे, क्योंकि मैं यंगस्टर था। तो चाहे प्रवीण कुमार भी हो, आरपी भाई, जब वो इंडिया खेल के आए नीचे, तो उन्होंने भी अच्छा बॉलिंग में बताया कैसे करना चाहिए, कैसा चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, टीम गेम था, होता है क्रिकेट, तो सबने मिलके, जितने भी, चाहे यूपी हो या इंडियन टीम हो, जितने भी हमारे सीनियर्स, उन्होंने सब जूनियर्स को अच्छा हेल्प करते हैं वो, जी। और हम लोगों को, मेरे को भी सबने हेल्प किया था वो टाइम पे। और उसके बाद पहला सीजन आपने मिस किया था आईपीएल का बिकॉज जी। ऑफ दिस स्ट्रेस हाँ फ्रैक्चर। जी। फिर 2009 में साउथ अफ्रीका में आईपीएल में आप हाँ जी, वापस हाँ आए, एबी डिविलियर्स का वो बिल्कुल। फेमस विकेट, वो कैसा फील हुआ जब आपने मिस्टर 360 को आउट नहीं, किया वो था तो उसमें? ग्रेट फीलिंग था बिल्कुल, और मेरा ड्रीम विकेट है अभी तक भी जी। उससे, और मेरे को जितने भी लोग बोलते हैं कि ऐसा बॉल बहुत ही कम पड़ता है, जी। सो ड्रीम विकेट है और हमेशा रहेगा वो मेरा। और उस साल आपने फिर चेन्नई सुपर किंग्स सेमीफाइनल तक गई, उसके बाद अभी तक चैंपियन चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या एक चीज है जो सीएसके को अलग बनाती है? सीएसके को अलग जो बनाती है, एज ए टीम, एज ए फैमिली, जो उनका मैनेजमेंट है, सीएसके जो फ्रेंचाइजी है, वो एज ए हर प्लेयर को, जैसे मैंने बोला, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे वो इंडिया खेला हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, सबको एक जैसा रखती है, एक जैसे ट्रीट करती है। चाहे वो अगर इंजरीज भी हैं तो सेम उनको, वही सेम उनको इलाज मिलेगा, सेम उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। सो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि एज ए फैमिली, जब आप एज ए फैमिली एक रहते हो 2 महीना 2.5 महीना, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो मेरे को लगता है कि जो सीएसके का मैनेजमेंट है, जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, वो एज ए फैमिली सबको रखते थे, और सबसे मेन तो माही भाई का था उसमें कि वो सबको सेम ट्रीट करते थे। और अभी इंडियन टीम ने, काफी लंबे समय से बात चल रही थी कि आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे हैं, नॉकआउट्स नहीं जीत पाते हैं। फिर जून में 2024 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते, एंड नाउ वी हैव वन द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो हमारी फास्ट बॉलिंग है उसका रहा है। तो आप कैसे देख रहे हो, तब से अब में, एक टाइम पे फास्ट बॉलर्स के बारे में बात होती थी, एंड नाउ वी हैव अ वेरी ग्रेट बंच ऑफ गाइस कमिंग। नहीं बिल्कुल, इस जैसे कि आपने बोला कि हम लोगों ने दो आईसीसी ट्रॉफीज जीती, पहले वर्ल्ड कप, अभी चैंपियंस ट्रॉफी। सो बॉलर्स का तो हाथ रहे, क्योंकि आपको अगर कोई भी टूर्नामेंट जीतना है, तो आपको अगर टेस्ट मैच जीतना है, टेस्ट सीजन तो 20 विकेटें हैं, तो उसमें 10 विकेटें लेनी पड़ेगी। रही बात बॉलर्स की, पहले भी बहुत अच्छे बॉलर्स थे। अब जैसे आप बात करिए, जैक भाई, जही खान थे, इरफान भाई थे, मुनाफ पटेल, श्रीशांत, तो थे, काफी भी थे, लेकिन उस टाइम पे मेरे को लगता है मीडिया इतना नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था कि आप कुछ भी कर सके। तो उस टाइम भी बहुत अच्छे बॉलर्स थे, और अभी भी अच्छे बॉलर्स हैं। तो बॉलर्स की तो कोई फास्ट बॉलर्स की कमी रही नहीं इंडियन टीम में कभी भी। और रोहित शर्मा, जो उन्होंने काफी सारी उनके ऊपर बात हो रही थी, और रिटायरमेंट तक की बात होने लग रही थी, और अभी आप लेजेंड्स लीग में रिटायर्ड प्लेयर्स के साथ खेल भी रहे हो, तो आप उस चीज से निकले हो, तो कितना प्रेशर होगा रोहित शर्मा पे, एंड नाउ विनिंग बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी, डू यू थिंक ही हैज साइलेंस्ड द क्रिटिक्स? बिल्कुल, रोहित एक ऐसे प्लेयर हैं, वो अपने परफॉर्मेंस से ही सबको शांत करते हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत स्टार्टिंग से जानता हूँ, उनके साथ खेला भी हुआ हूँ। सो वो ऐसे पर्सन है, अगर उनको जब भी लगेगा, वो कभी किसी से पूछेंगे नहीं, हो तुरंत रिटायरमेंट ले लेंगे। मगर मेरे को लगता है भी इनको और खेलना चाहिए, क्योंकि उनका जो कैप्टनशिप स्किल है, जो उनका सोचने का स्टाइल है, वो बहुत अलग है और उसे। सो उन्होंने सबको शांत कर ही दिया है। 2 ट्रॉफी की छोटी बात नहीं होती है, पहले वर्ल्ड कप, आईसीसी ट्रॉफी। सो कांग्रेचुलेशन टू हिम। लास्ट few क्वेश्चन सुदीप भाई, T20 क्रिकेट अब हम देख रहे हैं, अगर आपने लास्ट आईपीएल देखा ही होगा, एक टाइम पे 300 वाज इन कंटेंशन, 300 बन जाएगा।
तो आपको क्या लग रहा है कि अर्ली डेज जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की थी तो आईपीएल भी नया नया था, बिल्कुल। एंड नाउ कितना चेंज आ गया है और क्या हो रहा है जो इतने रन बॉलर्स को बन रहे हैं, बॉलर्स करें क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए अब ये T20 ऐसा क्रिकेट है, उसमें जितना भी हमारी पब्लिक देखने आती, चौके छक्के देखने ज्यादा जी। आती हैं, लेकिन चेंज तो हुआ है, विकेटें थोड़ी फ्लाइट्स हो गई हैं, ग्राउंड छोटे हो गए हैं, बॉलर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलर्स अच्छा आदमी किया, काफी बॉलर्स ने बहुत अच्छा भी किया है। जी आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, फास्ट बॉलर्स 2 बार, एक बार भुवी, एक बार आरपी सिंह जी पर्पल कैप भी रहे हैं। जी जी सो ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर ने अच्छा नहीं किया है, अच्छा किया है और करते भी आएंगे। जैसे जैसे क्रिकेट इवॉल्व होगा तो बॉलर भी इवॉल्व हो रहे हैं, स्लो जी। वन वो। लेकिन हाँ, अगर आप पूछा जाए थोड़ा ज्यादा, अगर देखा जाए तो बैट्समैन की तरफ रहता है ये T20 जी। क्रिकेट। और इस वक्त जो यंगस्टर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और काफी सारे लोग जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद शामी को, आपको देख रहे होंगे, क्या मैसेज होगा किसी यंगस्टर के लिए अगर वो फास्ट बॉलिंग में अपना करियर बनाना चाहता है और इंडिया खेलना चाहता है? कुछ नहीं, बस ये है कि यार हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और एज ए फास्ट बॉलर तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग इजी जॉब नहीं है। जी सो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितने भी यंगस्टर हैं हार्ड वर्क करें और जी। अपनी फिटनेस पे जरूर ध्यान दें जी और जितना हो सके मैचेस खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें, जी। सो आप लंबा अपना कैरियर कर सकते हैं। दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू स्पोर्ट्स कीड़ा, और एशियन लेजेंड्स लीग की पल पल की अपडेट के लिए मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड।